हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। आप अगर अपना स्टेटस लगाते हैं उसमें भी लगा लिया करें, और जहाँ भी अपनी प्रोफाइल में जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप सनातनी हैं, आप सच्चे सनातनी हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं पदाधिकारी भी बनाऊंगा आपको अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय है, सभी लोग देखिए अधिक से अधिक इसको लाइक कर देना, और सभी लोग जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो शेयर का जरूर कर देना। लोग आजकल दीक्षा बेचते हैं ना, व्यापारी गुरु, और शिष्य भी फर्जी शिष्य दीक्षा खरीदने के चक्कर में रहते हैं। दीक्षा कितनी कठिन होती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा 2023 में आने वाली है 3 जुलाई को। तो दीक्षा कितनी कठिन होती है। एक बार मैं हालांकि मैं बता भी चुका हूँ कि एक बलक बुखारा का बादशाह था, और उसको यानी 36 साल कबीरदास की सेवा करनी पड़ी। बता चुका हूँ मैंने, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पर। बलक बुखारे के बादशाह को बार बार मन में एक यानी तरंग उठती थी मन में कि खुदा का दीदार कैसे हो, कहाँ हो, भगवान का दीदार कैसे हो, भगवान का दर्शन कैसे हो। तो उठती थी, फिर रह जाती थी। भाई बादशाह था और रानियाँ भी थीं उसकी, मतलब 700 से शायद 750 कितनी रानियाँ भी थीं उसकी, बेगमें जो बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, उठी तरंग, फिर मर जाती थी। एक बार एक अजनबी पुरुष को उसने अपने महल में घूमते हुए देखा। छत पर था उस समय, वो नीचे आया गुस्से में, तिलमिला गया क्रोध से और बोला, तू कौन? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अजनबी व्यक्ति ने, मैं सारबान। सारबान कहते हैं उर्दू में, यानी अरबी में ऊँट चराने वाले को। तो फिर उसने जवाब दिया बादशाह ने कि मूर्ख, ऊँट क्या महलों में आता है? तो उस सारबान ने जवाब दिया, सारबान रूपी अजनबी व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं मूर्ख कि तू मूर्ख, खुदा क्या तुझसे मिलने महलों में आएगा? और इतनी कह के वो अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया, इसके मन में झटका लगा, बादशाह की बात तो सही है भाई, और वो व्यक्ति अजनबी था, कहाँ गया शख्स? कोई बात नहीं, 2-4 दिन मतलब याद रहा, उसके बाद फिर भूल गया। भाई इतनी बेगमें थीं, इतना धन दौलत सब कुछ, बादशाह था, इतनी जिम्मेदारियाँ। फिर एक बार उसने अपनी कुर्सी पर, अपने सिंहासन पर बैठे हुए देखा उसी व्यक्ति को जो सारबान बन के पहले आया था। तब भी छत पे था, नीचे आया, एकदम गुस्से में तिलमिला गया कि इतनी हिम्मत, मेरी कुर्सी पर, मेरे सिंहासन पर ये बैठ जाए अजनबी व्यक्ति। उसने नौकर को आदेश दिया, तुरंत इसको खींच के नीचे गिराओ। गिरा दिया गया। भाई क्या हो सकता था। उसके बाद में फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, बोला कि इसके 100 कोड़े लगाओ। अब कोड़ा भी कैसा था भाई, मेरे भाई बहनों, कोड़ा शेर की खाल का कोड़ा, जो एक बार लगे तो आदमी बेहोश हो जाए, कमजोर दिल लगा तो मरी जाए एक कोड़ा में। ऐसा कोड़ा, शेर की खाल का कोड़ा होता था। 100 कोड़े की सजा दी तो भैया कोड़े उन पर लगाए जाने लगे। 50 कोड़े तक तो वो व्यक्ति हंसता रहा, मतलब रोता रहा, 50 तक रोने लगा। फिर 50 के बाद वो हंसने लगा, यानी हंसता रहा 50 तक, मतलब पहले रोया 50 तक, फिर 50 तक हंसा बाद में, यानी 100 तक कहने का मतलब। तो सजा पूरी होने के बाद बादशाह ने पूछा कि तू एक बात बता भाई, तू हंसा क्यों? रोया तो मैं समझता हूँ कि दर्द हुआ होगा, रोया, लेकिन हंसा क्यों?
तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपने जो सज़ा दी मैंने भोग ली, उसमें क्या हंसने की और रोने की बात, कोई दिक्कत नहीं, आप ये तो कृपा करिए हम पर और हमको अब जाने दीजिए भाई, सज़ा पूरी हो गई, कुछ और बोल दूंगा तो और सज़ा मिलेगी। कि नहीं नहीं, अब मैं तुझे सज़ा नहीं दूंगा, तू सच सच बता दे क्यों। हंसा तो उसने जवाब दिया सारबान ने कि बादशाह सलामत, यानी कहते हैं राजा महाराजा, जैसे राजा महाराज। तो कहा कि बादशाह सलामत, मैं इसलिए हंसा, पहले तो मैं रोया भाई, दर्द हो रहा था, फिर मुझे हंसी आ गई अचानक याद करके। कि क्या याद आया कि जब मैं 5 मिनट भी नहीं बैठा इस कुर्सी पे तो आपने मुझे 100 कोड़ों की सज़ा दी, और यदि आप तो इस कुर्सी पर रात दिन बैठते हैं तो ना जाने आपका मालिक, यानी आप इस कुर्सी के मालिक थे, आपने सज़ा दी, और जो आपका मालिक है यानी ऊपर वाला, तो ना जाने आपको कितने कोड़ों की सज़ा देगा। और मैं तो 100 कोड़े काट लिए, लेकिन आपको अनगिनत कोड़ों की सज़ा जब मिलेगी ऊपर, तो आप कैसे उन कोड़ों को बर्दाश्त कर पाएंगे। इस बात पे मुझे हंसी आ रही थी, भाई सज़ा तो सभी को मिलती है ना। तो इसके दिमाग में बहुत झटका लगा और इसके दिमाग को झकझोर दिया उस बात ने। उसके बाद में वो तो अदृश्य हो गया व्यक्ति कोड़ा खा के। अब ये ढूंढने लगा, तलाश में, प्यास लगी इसको, यानी भगवान के दर्शन की, कि अब भगवान के दर्शन कैसे मिले। तो किसी ने बताया कि हिंदुस्तानी बाबा कुछ ऐसे मिल सकते हैं गुरु लोग जो तुमको खुदा का दीदार करा सकते हैं। तो भारत में आया, भारत में पता चला कि कबीरदास से मिलो जाके काशी में, क्योंकि आया था ऐसी जगह जो कि काशी नज़दीक थी। तो कबीरदास से मिला जाके, जो कबीरदास को इसने देखा पहचान, एकदम चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। कबीरदास ने कहा अब क्यों रोता है? कि अरे महाराज, सोच लिया इसने कि ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने पीटा था 50 कोड़ों से, हंसा था 50 में रोया था, और ये वही व्यक्ति है जो सारबान बन के गया था, ये वही संत। तो फिर कबीरदास से कहा कि मैं रहना चाहता हूँ आपके पास, और मैं सेवा करना चाहता हूँ आपके आश्रम की, आपकी, और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो कबीरदास ने कहा भाई दीक्षा तो अभी नहीं मिल सकती, पहले यहाँ रहोगे तब मिलेगी। पत्नी ने कहा भी दीक्षा दे दो, अब ये आपकी शरण में आ गया। कबीरदास ने कहा अभी बर्तन गंदा है, दूध फट जाएगा, इसलिए अभी दीक्षा के योग्य नहीं है ये व्यक्ति। तो कि ठीक है, रहने लगा। जब 12 साल हो गए पूरे इसको रहते, आश्रम में सेवा किया करता था, आश्रम के झाड़ू बढ़ारू और कपड़ा धुलना, गुरु माता के, गुरु के और परिवारी जनों के कपड़ा धुलता था, आश्रम में झाड़ू बढ़ारू करता था, बर्तन भी धुलता था, खाना भी बनाता था गुरु के लिए, गुरु माता के लिए, और कपड़ा सिलता भी था। कपड़ा बनते थे ना कबीरदास, तो कपड़ा बिनता भी था, यानी कपड़ा बनाता भी था, और फिर बेचने भी जाता था गठरी सिर पर रख के, कबीरदास के लिए पैसा कमा के लाता था, देता था कबीरदास को। तो 12 साल हो गए, कबीरदास की पत्नी को दया लगी, पत्नी ने कहा अब तो दीक्षा दे दो महाराज, अब तो ये हो गया। कि नहीं अभी भी दूध फट जाएगा, बर्तन गंदा है। तो कि ये कैसे पता है? कि परीक्षा ले लो। तो कि क्या करूं? कबीरदास ने युक्ति बताई, उन्होंने वही किया। जब ये गंगा नहा के निकला बलक बुखारे के बादशाह, तो थोड़ी सी धूली झाड़ू से उछाल दी उसके ऊपर छत से, और छुप गई, देख ना पाया कोई, मतलब उसने नहीं देख पाया कि ये गुरु माँ है। अब उसने छत की तरफ ऊपर देखा और गुस्से में कहा ना हुआ बुखारा, नहीं तो तेरी खाल खिंचवा लेता, और बहुत गुस्से में देखा। पत्नी ने कबीरदास की कहा कि हाँ बात तो सही है भाई, मेरे पति तो सही कह रहे हैं कि बर्तन अभी गंदा है। आई लौट के, बोली क्या हुआ? कबीरदास बोले कि अरे जो होना था वही हुआ। कबीरदास को पूरी बता दिया वहाँ का। तो कबीरदास ने कहा मैंने कहा ना अभी बर्तन गंदा है, दूध फट जाएगा। फिर 12 साल हो गए दोबारा, यानी 24 साल हो गए। फिर कहा कि अब दीक्षा दे दो कि अभी भी बर्तन गंदा है, दूध फट जाएगा। तो कि कैसे? अब तो 24 साल हो गए, जो बताते हो वही सब कुछ करता है, पूरी आज्ञा मानता है, पूरी सेवा करता है, शाम को पैर भी दबाता है आपके, और सब कुछ सेवा करता है, तब भी गंदा है बर्तन। कि हाँ अभी गंदा है बर्तन, दूध फट जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा परीक्षा ले लो। परीक्षा फिर बताई विधि। फिर गंगा नहा के जब निकला तो कूड़े की थोड़ा सा ज़्यादा कूड़ा, यानी करीब आधी डलिया रहा होगा, 1 डलिया, और पूरा फेंक दिया धूल मिट्टी जो भी था।
तो गुस्से में देखा बहुत घूर के, एकदम जैसे कि खा जाएगा, लेकिन बोला कुछ नहीं, चला गया। पत्नी ने बताया तो कबीरदास बोले, अभी मैंने बताया ना बर्तन गंदा है, दूध फट जाएगा। तो फिर 12 साल दोबारा हो गए, यानी तीसरी बार 12 साल हो गए, मतलब 36 साल जब हो गए, तो कहा कि अब दीक्षा दे दो, कि हाँ अभी परीक्षा ले लो। तो कि क्या परीक्षा लें? तो बताया कि जो वाल्मीकि समाज के पहले होते थे मेहतर लोग, वो डलिया डाला करते थे, मतलब मैला उठाया करते थे। तो कहा कि कोई मेहतरानी हो, उसके द्वारा पूरी डलिया इसके ऊपर पलटवा दो मैला की, यानी लैट्रिन की, बिष्टा की। तो भाई किया गया, नहा के आया और इसके ऊपर पूरी डलिया बिष्टा की पलटवा दी गई सिर से। मेहतरानी ने पलट दी। अब जे हंसने लगा बादशाह, अब बोला, अरे बिष्टा, तुझ में क्या बदबू है? तुझसे ज़्यादा तो मेरे शरीर में बदबू भरी हुई है। तुझ में क्या गंदगी है? तुझसे ज़्यादा तो मैं पापी ने गंदगी की है। मैं पापी हूँ, मेरे अंदर खुद गंदगी इतनी ज़्यादा है। अरे बिष्टा, तू तो मुझसे बहुत ज़्यादा पवित्र है, तेरा तो मैं बंधन करूँ, और जिसने बिष्टा डाली उसका भी अभिनंदन करूँ और बंधन करूँ। उसने तो मुझे बिष्टा डाल के पवित्र करने की कोशिश की, मैं तो बहुत पापी हूँ। इस तरीके से कहने लगा और गया हंसता हुआ गंगा जी में, नहाया, साफ करके शरीर और चला आया। कबीरदास की पत्नी ने बताया। कबीरदास बोले, हाँ अब बर्तन साफ हुआ है, अब इसको दीक्षा दी जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 36 साल बाद उसको दीक्षा दी गई। उसके बाद बादशाह का वजीर, यानी मंत्री राजा के जैसे होते थे, वजीर आया ढूंढता ढांढता। तब भाई इतनी सुविधा तो थी नहीं जो कि तुरंत मतलब हर जगह पता लगाया, और कहीं भी पता लगाया होगा, भारत में तो बाद में आया होगा ना सबसे, क्योंकि वो तो जानता नहीं थे कि भगवान के दर्शन करने गए हमारे बादशाह। तो आया, बोला कि इतनी बेगम आपकी सारी, और आपको याद कर रही हैं, चलो। वो इस समय गुदड़ी सिल रहे थे बादशाह, यानी वो बादशाह जो था वो गुदड़ी सिल रहा था कबीरदास की। तो गुदड़ी होती है पहनने वाली। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि अरे अब मुझे बादशाहत नहीं करनी, पहले मैं एक छोटे से देश का बादशाह था, अब मैं उस बादशाह का नौकर हूं जिस बादशाह के कब्जे में हजारों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उस बादशाह का मैं नौकर बन चुका हूं अब। तो अब मेरा पद बहुत बड़ा है, अब मैं उस छोटे से देश के बादशाह को क्या समझूं, क्या जानूं छोटे देश को। मैं बादशाहत नहीं करनी, मुझे बेगमों से, परिवार से, पत्नियों से, बच्चों से नहीं मतलब, मुझे केवल अपने गुरु से मतलब है, गुरु माता से, भगवान से, बस कुछ नहीं। तो बादशाह नास्तिक था भाई, नास्तिक तो होते ही हैं ये लोग, थोड़ा भगवान को, सनातनों को कहाँ मानते हैं। तो कहा कि अरे साहब मैं ये सब कुछ नहीं मानता, आप चलो। कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो जब ज़्यादा जिद की तो उसने भाई कपड़ा जो सिल रहा था, गुदड़ी, भाई सुई उसने फेंक दी गंगा जी में, और कहा कि मैं तब चलूँगा, तुरंत मुझे ये सुई ला के दो। बादशाह के वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आप 5 मिनट का समय दे दो, मैं आपको हजारों सुइयाँ ला के दे दूंगा, लेकिन ये सुई तो आपने गहरे दरिया में फेंक दी है, कहाँ मिलेगी आपको। कि नहीं मुझे तो यही सुई चाहिए, मुझे दूसरी चाहिए ही नहीं कोई, आप सोने की सुई दो वो नहीं चाहिए, मुझे यही सुई चाहिए, ला के दो, तब मैं चलूँगा। कि नहीं ये तो असंभव है, नामुमकिन है, नहीं आ सकती। बादशाह ने कहा कि अच्छा, कि हाँ। 5 मिनट बाद बादशाह देखता है मछली आती है और सुई को मुंह में दबा के और किनारे पर छोड़ के चली जाती है। बादशाह ने कहा कि देखा, जिस बादशाह का मैं नौकर हूं उसी ने उस मछली को भेजा था ये सुई मुझे देने के लिए, और मछली आई, सुई दे गई। तो जो कीड़ा काम कर सकता है वो तुम नहीं करे मनुष्य होके, तो मैं क्या उस बादशाह में आग लगाने जाऊं? मेरा तो वही ब्रह्मांड का बादशाह, वही मेरा बादशाह है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। बादशाह नहीं गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो कितनी कठिन दीक्षा होती है, तब दीक्षा मिलती थी। आजकल तो 5,000, 51,000, 21,000 में लोग दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा दे देते हैं। मेरे भाई बहनों, तो इस कहानी से शिक्षा लो। 36 साल तक उसने बहुत सेवा की थी गुरु की, शरीर तक उसका पूरे शरीर में ठेंठें पड़ गई थी। तब मार्बल नहीं होता था कि पोंछा लग जाएगा, लीपना पोतना भी पड़ता था गोबर से गाय के। मेरे प्रिय भाई बहनों, लकड़ियाँ बाहर से लानी पड़ती थी उस शिष्य को, तब खाना बनता था चूल्हे पर, खाना भी शिष्य बनाता था, रात दिन मेहनत करता था वो शिष्य, और गुरु की बताई हुई साधना भी करता था। मात्र 1 घंटे सोता था केवल 24 घंटे में,
ऐसा शिष्य था, 36 साल तक ऐसी मेहनत की है, तब उसको दीक्षा मिली। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जानो। इस दुआ को पढ़ लेना, लिखा है ये तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान है। अगर शीश दिए से यानी अपने प्राण देने से भी अगर दीक्षा मिल जाती है सच्चे सतगुरु के द्वारा, तो भी सस्ती है, बहुत सस्ती है, महंगी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दीक्षा का महत्व है। आप दीक्षा, कुछ बहुत लोग हमसे दीक्षा लेने वाले हैं सावन के महीने में, कुछ लोग पहली बार दीक्षा लेंगे, जिनको मैंने 6 जुलाई का टाइम दिया है, दोपहर 11 बजे का दिन में भारतीय टाइम के अनुसार। कुछ लोग जो ले चुके हैं गुरु मंत्र, उनको 5 जुलाई का टाइम मैंने दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को आप, सत्य है ये कहानी, इसको आप सुनिए, बार बार सुनिए, समझिए, इसको अपने परिवार में सुनाइए। गुरु का क्या महत्व है। आजकल तो हमारे हिंदू समाज के इतने लोग सो गए हैं, इतने निकम्मे हो गए हैं कि हिंदुओं को, मेरे भाई बहनों, कुत्ते और गीदड़ों और कौओं से भी सीखने की ज़रूरत है। यानी हिंदुओं से तो अच्छे कौए और कुत्ते और गीदड़ भी हो गए हैं इस समय, ये समझ लो। इतनी हिंदू अपने कर्म से, अपने धर्म से गिर चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता की।